सितंबर के आखिर में भी मानसून का समाज शहर लाहौर में बारिश से जल थले। एक नशेबी इलाके ज़रिया पोश इलाकों में भी पानी दाखिल। सड़कों पर पानी जमा हो जाने से आमदरफ्त में मुश्किलात। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। 100 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप। मुतअद्दिद इलाकों में बिजली गायब। आगा गुलजार अंडरपास के करीब सड़क पर दरख्त गिर गया। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। सबसे ज्यादा बारिश गुलशन रावी में 177, करतबा चौक में 157 मिलीमीटर रिकॉर्ड, लक्ष्मी चौक में 138, निश्तर टाउन में 123, गुलबर्ग में 122 और ताजपुरा में 104 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। वज़ीर आला पंजाब की इंतजामिया को फील्ड में पहुंचने की हिदायत। हंगामी सूरत हाल के पेश नजर तैयारियों का हुक्म। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरस पड़े। पेशावर, चित्राल, दीर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में बारिश। अस्तोर और गिलगित में भी अबरे करम। देवसाई समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी। फैसलाबाद, शेखुपुरा, जेहलम, शाहकोट और कोट राधाकृष्ण समेत पंजाब के मुतादिद शहरों में बारिश। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में इंतजामिया हाई अलर्ट। नालालई समेत शहर भर में मुख्तलिफ नालों की मॉनिटरिंग। बारिश का सिलसिला आज रात तक जारी रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मूसलाधार बारिश के बायस कई मकामात पर लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। इंतजामिया को किसी भी हंगामी सूरत हाल के लिए अलर्ट रहने की हिदायत। किसी भी सियासी जमात को सियासी अमल से नहीं रोका जा रहा। 9 मई के वाकयात में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। इलेक्शन की तारीख का ऐलान जल्द हो जाएगा। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कोशिश है इलेक्शन तक कुछ निजकारी हो जाए, कुछ सरमायाकारी आ चुकी हो ताकि नई हुकूमत को अपना मंशूर आगे बढ़ाने में मदद मिले। जनरल असम्बली से खिताब करते हुए अनवारुल हक काकड़ ने आलमी बरादरी से हिंदुत्व समेत हर किस्म की दहशतगर्दी खत्म करने का मुतालिबा कर दिया। कहा, हिंदुत्व जैसे नजरियात ने दुनिया में इस्लामोफोबिया को बढ़ाया है। RSS के दहशतगर्द मुसलमानों और ईसाइयों के लिए खतरा है। दुनिया भारत की दहशतगर्दी खत्म करे। साइफर केस में चेयरमैन PTI की दरख्वास्त जमानत में समात के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पीर के रोज समात की जाएगी। कॉज लिस्ट भी जारी कर दी गई। अटक से अडियाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त पर केस दोबारा समात के लिए मुकर्रर। 25 सितंबर को चीफ जस्टिस आमिर फारूक समात करेंगे। अदालत ने कुछ रोज कबल दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। बाज कानूनी निकात की मजीद वजाहत के लिए समात होगी। उधर लाहौर हाईकोर्ट में चेयरमैन PTI की जमानत की दरख्वास्तें खारिज करने की अपीलें समात के लिए मुकर्रर। जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 28 सितंबर को समात करेगा। पाकिस्तान को मीसाके मईशत के बजाय पॉलिसी तब्दीली की ज़रूरत है। सब मुआशी इस्लाहात पर इत्तफाक राय पैदा करें। मौजूदा निज़ाम से बिजली पैदा करने वालों को ज़्यादा मुनाफा मिल रहा है। आलमी बैंक का पाकिस्तान की मईशत पर तशवीश का इजहार। कंट्री डायरेक्टर का कहना है कि पाकिस्तान को सेल्स टैक्स पर इन्हिसार कम करना होगा। पाकिस्तान में अमीर तबके पर टैक्स इस्तिस्ना ख़त्म करना होगा। जायदाद, रिटेल और ज़राअत पर सूबों की सतह पर टैक्स बढ़ाएं। पाकिस्तान में शरह गुर्बत बढ़कर 12.2% हो गई। मजीद 1 करोड़ 25 लाख इजाफे के बाद गरीब पाकिस्तानी 9.5 करोड़ हो गए। पाकिस्तान की 5 साल में GDP 32% तक बढ़ाने की सदाद है। हम तजावीज़ दे सकते हैं, इकदाम करना पाकिस्तान का काम है। मुल्क में महंगाई बेकाबू। मुल्क भर की मार्केट्स में अशया खुरनोश पहुंच से दूर। मुल्तान में सब्जियों की कीमत में 20 से 30 रुपए फी किलो इजाफा। इस्लामाबाद में भी सब्जियों की कीमतें आसमान पर। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 0.93% इजाफा। सालाना बुनियादों पर मजमूई शरह 38.6% हो गई। हालिया हफ्ते अशया खुरनोश और पेट्रोलियम मसनूआत समेत 22 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को ही वापस आएंगे। अगला लाहे अमल मीनार पाकिस्तान पर देंगे। शहबाज शरीफ का ऐलान। सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, नवाज शरीफ ने मशवरे के लिए बुलाया, इसलिए लंदन आया हूँ। साबिक वज़ीर आज़म की वापसी पर तरक्की का सफर वहीं से शुरू होगा जहाँ से रुका था। चेयरमैन PTI ने कौम को गालम गलोच के अलावा कुछ नहीं दिया। एक सवाल के जवाब में कहा, गुजरावाला में मेरी किसी से मुलाकात हुई, ना ही वहाँ गया।
मुल्क को आगे बढ़ाना है तो एहतसाब ज़रूरी है। नवाज शरीफ अपने मौक़िफ़ पर कायम। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा और फैज़ हमीद के एहतसाब का मुतालबा। साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा और जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद को भी निशाने पर ले लिया। लंदन में मुस्लिम लीग नून के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि तरक्की करते पाकिस्तान को साजिश के तहत बर्बाद कर दिया गया। कलंडरों के टोले को मुसल्लत किया गया। साजिश में शामिल किरदारों को अंजाम तक पहुंचाने तक मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ताहाल भारत के वीजे जारी ना हो सके। खिलाड़ियों के वीजे इशू ना होने पर क्रिकेट बोर्ड हुकाम परेशान। जराये के मुताबिक भारतीय हाई कमीशन ने पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ियों और टीम ऑफिशियल्स के वीजों को सिक्योरिटी से मशरूत कर दिया। भारतीय हाई कमीशन को अपनी हुकूमत की तरफ से खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स की सिक्योरिटी क्लियरेंस ताहाल मौसूल नहीं हुई। कौमी टीम को 27 सितंबर को भारत रवाना होना है। वर्ल्ड कप के आगाज से कबल पाकिस्तानी टीम न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वार्म अप मैच खेलेगी। मेगा इवेंट का आगाज 5 अक्टूबर से भारत में होगा। T20 वर्ल्ड कप के लिए वेन्यूज का ऐलान कर दिया। 7 कैरेबियन जज़ायर समेत 3 अमरीकी शहर आइंदा बरस मेगा इवेंट की मेजबानी करेंगे। डैलास, फ्लोरिडा और न्यूयॉर्क में मैचेस किए जाएंगे। पाक भारत टाकरा न्यूयॉर्क के निसाव काउंटी में करवाए जाने का इम्कान। आलमी कप 4 जून से 30 जून तक खेला जाएगा। पहली मर्तबा रिकॉर्ड 20 टीम्स एक्शन में दिखाई देंगी। 55 मैचेस खेले जाएंगे। इवेंट में इंग्लैंड अपने एजाज का दिफा करेगी। 19वीं एशियन गेम्स की इफ्तिताही तकरीब आज चीन के शहर होंगसू में होगी। 45 ममालिक के 12,000 से ज़्यादा एथलीट्स शिरकत करेंगे। इवेंट 8 अक्टूबर तक जारी रहेगा। रंगारंग तकरीब का इनेकाद पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे होगा। चीनी सदर शी जिनपिंग शरीक होंगे। शामी सदर, कुवैत के वली अहद और कम्बोडिया के बादशाह भी इफ्तिताही तकरीब में शरीक होंगे। मुख्तलिफ ममालिक के खिलाड़ी अपने ममालिक के परचम उठाकर मार्च पास्ट करेंगे। सऊदी प्रो लीग में स्टार फुटबॉलर रोनाल्डो की अल नसर क्लब की शानदार परफॉर्मेंस। अल नसर ने सीजन में लगातार 5वीं फतह नाम कर दी। फातिह साइड की सख्त मुकाबले के बाद अल अहली को 4-3 से शिकस्त। रोनाल्डो और तलिस्का के 2-2 बार केन को जाल में पहुंचाने की कोशिश। किंगजू ओपन टेनिस टूर्नामेंट से बरतानिया के डीन एवेंस की छुट्टी। रूस के रोमन सिफोलियन की बरतानवी खिलाड़ी को अपसेट शिकस्त। सिफोलियन ने स्टेट सेट्स में फतह समेटकर टॉप 8 में जगह बनाई। ऑस्ट्रेलिया के जॉर्डन थॉम्पसन की भी पेशकदमी जारी।